सो जय हिंद एवरीवन। सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। अब 5 मार्च को ये नोटिफिकेशन आ चुका है जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 25 मार्च। क्या है इस पूरी नोटिफिकेशन में, क्या क्या होने वाली है एज, साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी ब्रांचेस में वैकेंसी आई है और टोटल कितनी वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अब जैसे ही हम बात करें सीएपीएफ की नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 25 मार्च। ठीक है, तो कैंडिडेट हैज टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। पूरी एलिजिबिलिटी देख करके उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए। सबसे पहली बात, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको करना है ओटीआर भरना है। ठीक है, अब ओटीआर क्या है बच्चों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले से कुछ बच्चों का होगा तो उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के थ्रू एक ही बार ओटीआर होता है। अगर आपने एक बार ओटीआर कर रखा है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है ताकि आप लॉग इन कर लें। अब ओटीआर में आपको कुछ चीजें फिर से रीचेक कर लेनी है। अगर आपकी इन सारी चीजों में गड़बड़ी है तो आप इनको करेक्ट जरूर कर लीजिए। क्या आपने नेम चेंज करा लिया? ठीक है, अपना जेंडर देख लीजिएगा, माइनॉरिटी स्टेटस देख लीजिएगा, क्लास 10th का बोर्ड नंबर देख लीजिएगा, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये सारी चीजें आप डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये गलत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली राइट। फिर आगे अगर हम बात करें और सारी चीजें, आपको क्या देखना है कि हाउएवर इफ द कैंडिडेट रिपोर्ट दैट ही और शी हैज लॉट एक्सेस टू देयर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर as well as the registration email and email ID, the candidate will have to send a रिक्वेस्ट टू कमीशन टू फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस एट दी ईमेल। अगर जस्ट इन केस आपका ये मेजर इशू आता है कि ओटीआर आपसे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे लॉस्ट हो जाता है, आप उसको नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं, तो आपको ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है OTR-UPSC@gov.in पे आपको मेल कर देना है कमीशन को। तो आपके मोबाइल नंबर पे रिस्पेक्टिव या आपके मेल पे आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और विद अलॉन्ग विद द 4 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार या पैन या पासपोर्ट साइज या ड्राइविंग लाइसेंस देना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना है और अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट जो होगा उसके हिसाब से आपको अपनी सारी डिटेल्स दे देनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि नेम चेंज के क्राइटेरियाज आप देख लीजिएगा। हम बेसिकली नोटिफिकेशन की मेन चीज़ों पे चलते हैं कि जो आपका ओटीआर है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, ओटीआर में के अलावा भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर आपकी गलती हो जाती है तो इसका जो फॉर्म करेक्शन डेट होगा, वो फॉर्म करेक्शन डेट खुलेगा 26 मार्च 2025 से, लेकिन 25 मार्च लास्ट डेट है। उसके जस्ट एक दिन बाद आपका फॉर्म करेक्शन डेट स्टार्ट हो जाएगा जो कि 7 दिन तक चलेगा, 1 अप्रैल 2025 तक। राइट। अब आगे की डिटेल्स हम लोग थोड़ी सी और डेट देख लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यू हैव ऑलरेडी नो कि क्या है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, अब प्रॉपर प्रोसीजर बताया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, ओएमआर शीट भरनी कैसे है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन से ये सब सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होंगी। ऑनलाइन होगा क्वेश्चन पेपर का पोर्टल। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 24 वैकेंसी आई हैं, सीआरपीएफ में आई है 204 वैकेंसी, सीआईएसएफ में आई है 92 वैकेंसीज, आईटीबीपी में आई है 4 वैकेंसीज और एसएसबी में आई है 33 वैकेंसी। यानी ओवरऑल जो वैकेंसी आई है वो 357 वैकेंसीज है, जो कि डिसेंट वैकेंसी है। राइट, तो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। जब हम सीएपीएफ बोलते हैं तो सीएपीएफ के अंडर ही ये 5 ब्रांचेस आती हैं। राइट, तो इन सब में असिस्टेंट कमांडेंट की ये वैकेंसीज आपके सामने दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम और आगे थोड़ी सी बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके क्या होने वाले हैं, ये आप डिटेल में देख सकते हैं कि आप फॉर्म भरते समय किन किन सेंटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप अपने नियरेस्ट सेंटर ही चूज करिएगा। एग्जैक्टली राइट। फिर आगे की बात करते हैं। अब आगे का इसमें जो मेन है कि वो है मैम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे ये है कि नेशनैलिटी आपकी नो डाउट इंडियन ही होनी चाहिए, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सिग्निफिकेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड बाय दीज अदर रूल्स। मतलब ठीक है, अगर किसी को अपॉइंट करना चाह रही है गवर्नमेंट या कुछ अदर रूल्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अपना जेंडर देखना है आपको, एज लिमिट जो होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है आपको एज लिमिट देखने में कि सीएपीएफ के लिए हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको काउंट कब से करना है? एज ऑफ 1 अगस्त 2025 से।
इज दैट क्लियर? तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब को, शेड्यूल्ड कास्ट को, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसीज के लिए, और 5 इयर्स का और रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर चुके हैं, जो भी एक्स सर्विस मैन है, तो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। प्रोवाइडेड व्हेन द सिलेक्शन प्रोसीजर टेक मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेंट, द कैंडिडेट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल अंडर ex-serviceman criteria only on the ground that he has himself released from the armed forces after 1 year from the last date of receiving application। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होगी वो बैचलर डिग्रीज चाहिए होगी, और बैचलर डिग्रीज आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो बैचलर डिग्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो केवल स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए आपको पीएसटी पीईटी देना पड़ेगा, जिसके क्वालिफिकेशंस अलग अलग आपको क्रॉस करने होंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फेज 2 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की, तो फीस कितनी रखी गई है, तो जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीस 200 रुपीज की रखी गई है, और फीमेल SC ST के लिए भी ये फीस एग्जेम्प्टेड है, तो यानी कि केवल जनरल और ओबीसीज को यहाँ पे फीस 200 रुपीज की पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेन यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग कि क्या दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले होगा आपका रिटन का एग्जाम। रिटन के एग्जाम में जो होगा वो आपका ऑलरेडी डेट अनाउंस्ड है, 3 अगस्त है 2025। पहला पेपर जो होगा वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। सेम डे दोनों पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपका जनरल एबिलिटी और साथ ही साथ इंटेलिजेंस आता है, यानी रीजनिंग का पार्ट आता है। 250 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी डुअल लैंग्वेज में होगा। दूसरा पेपर जो होगा जिसमें जनरल स्टडीज, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पहले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरे पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर देना होता है, और ये केवल और केवल आपको जो लिखना है वो केवल और केवल इंग्लिश में लिखना है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मुझे लगता है आपको पहले से कर लेना चाहिए। CAPF का बैच आ चुका है, CAPF का बैच ले लीजिए, जिससे आपके रिटन की प्रैक्टिस पूरी बहुत अच्छे से हो, ताकि आप किसी भी कीमत में इस एग्जाम से छट ना सकें। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेंचमार्क सेट होता है वो होता है रिटन के एग्जाम का, वो भी पेपर 2 का। बच्चे लिख ही नहीं पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर स्टेज 2 में जो आपका होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको करना होगा पीईटी को अगर हम देखें तो 100 मीटर की रेस है, जो मेल्स को करना होगा 16 सेकेंड में, वही फीमेल्स को करना होगा 18 सेकेंड्स में। 100 मीटर की रेस 800 मीटर की फिर से रेस होगी, जिसको मेल्स को करना होगा 3 मिनट 45 सेकेंड्स में, वही फीमेल को मिलेगा 4 मिनट 45 सेकेंड्स। लॉन्ग जंप के लिए 3 चांसेस दिए जाते हैं, जिसमें 3.5 मीटर मेल्स के लिए है, 3 मीटर फीमेल्स के लिए है। शॉर्ट पुट फेंकना होगा 7.26 kgs का, मेल्स को 4.5 मीटर्स तक का, जिसका भी 3 चांस आपको दिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका फिजिकल पीईटी और पीएसटी जो क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद आपको आना होगा इंटरव्यू सेक्शन पार्ट में, यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। जो पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर कर लेगा उसको मेडिकल का टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर आपको जानना है तो हमें डिटेल में जरूर बताइएगा। उसके बाद आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट, और ये पूरा आपको डिटेल्ड में सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, जनरल स्टडीज में ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, 80 मार्क्स का जो आएगा आपका ऐसे के क्वेश्चंस जो होंगे। पार्ट बी जो कॉम्प्रिहेंशन होगा जो कि 120 नंबर का आएगा, जिसमें प्रेसी राइटिंग भी आएगा और अदर कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेजेस आपकी चेक की जाएंगी। तो ये आप पूरा डिटेल में यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, डिले मत करिए, क्योंकि ये 6 मंथ का बैच आपको दिलाएगा पूरी अच्छी खासी सफलता। और वाकई में एक रिटन का बैच लेने के बाद आप भी देखेंगे कि आप कितना इजीली सारी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस ले आते हैं। इसमें जो की पॉइंट है वो है पेपर 2। पेपर 2 ने बच्चों को एकदम ही कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं कि हाउ टू राइट प्रेसीज, हाउ टू राइट एसेज। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से की पॉइंट समझ लिए, अच्छे से सारी चीज़ों को देख लिया कि कैसे क्या करना है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।